खून न खौले, जिस हिंदू का खून न खौले, जो राम के काम न आए, जय श्री राम। आज की कहानी है एक अनोखी यात्रा की, जहां माइथोलॉजी, इतिहास और आज के समय के रंग एक साथ मिल जाते हैं। हम आज लेकर जा रहे हैं आपको श्री राम मंदिर की यात्रा पर, लेकिन इस बार एक नए नजरिए से। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मंदिर की कहानी में हमारे इतिहास के पुराने दिन, धार्मिक महत्व और कंटेम्प्रेरी मूवमेंट कैसे जुड़ सकते हैं? हम आज इस सफर में कुछ ऐसे चेहरे मिलाएंगे जिनकी कहानी हमारे इतिहास में है और जो आज भी हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन फाइल्स। मैं हूं अनुराग। इन्फॉर्मेशन फाइल्स के एक नए एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। कौन है श्री राम? श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर जन्म हुए थे। उनके जन्म से लेकर वनवास तक का सफर, सीता से उनकी शादी और लंका युद्ध तक का सफर रामायण में व्यक्त होता है। ये कथा धर्म, न्याय और अच्छाई की जीत दिखाता है। अयोध्या एक पवित्र धरती और एक आदर्श राज्य का प्रतीक, भगवान राम का दिव्य निवास है। यहाँ अयोध्या को देखा गया है एक पावरफुल एम्पायर के रूप में, जिसमें न्याय, धर्म और करुणा के सिद्धांत है। लेकिन फिर आता है जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मसला। देश भर में इस मुद्दे ने लोगों के दिलों और दिमाग में गहरा प्रभाव छोड़ा। अब आप ये वीडियो देखें। ये वीडियो में आपको श्री राम के प्रेम और भक्ति भावनाओं को समझाने में मदद करेगी। 6 दिसंबर की सुबह। हम गोंदिया से आए, महाराष्ट्र। आपको ये डर नहीं लगता? नहीं, उसमें डर कैसे रहेगा? याद है एक बार फायरिंग किया हुआ था। चाहे जो भी हो, कैसे तो करनी है। करनी है? हाँ? डर नहीं लगता? नहीं। फायरिंग होगी तो क्या करेगा आप? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं करेगा? खड़े रहेंगे, जैसे सिचुएशन होंगी वैसे। मतलब आप जान देने को तैयार हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, कैसे करनी है। राम मंदिर तैयार होना ही चाहिए ना। और घर वालों ने आपको कुछ नहीं क्या? आपके घर वाले कुछ हमारे कैसे कहेंगे, वो भी इसके साथ हमारे साथ ही है। सोच के आए मंदिर बनाना है करके। मंदिर बनाना है। लेकिन यहाँ इतनी भीड़ में आप क्योंकि एक महिला है, आपको कोई तकलीफ हो रही है? नहीं, तकलीफ बिल्कुल नहीं हो रही है। कोई तकलीफ नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे मतलब कोई भगदड़ होगी, कुछ होगी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? जो आया है, जो जान देने को भी तैयार है। हाँ। तो कार सेवा करके जाएंगे? हाँ, कार सेवा करके जाएंगे। नहीं जाएंगे? नहीं, उसके बाद बच्चे हैं? हाँ, बच्चे 5 लड़का 1 लड़की है। तो बच्चों ने आपको मना नहीं किया? मना करे तो अपना को आना है तो मना क्या करेंगे वो लोग। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी इस जन्मभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए 10,000 केसधारियों का जत्था वहाँ लेकर के यहाँ आए थे और इसको स्वतंत्र कराया था। लेकिन बाद में क्योंकि औरंगजेब की शक्ति बहुत बड़ी थी, उसने फिर दोबारा इसको अपने हस्तगत कर लिया। बाबरी मस्जिद मुगल समय में राम मंदिर को तोड़ के बनाया गया था, लेकिन स्थल को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय में मतभेद था। इस मतभेद ने टेंशन्स और डिस्प्यूट को जन्म दिया, जिनका असर आज तक महसूस होता है। ये राम का जन्म स्थान है। यहाँ एक भव्य मंदिर था, उसे तोड़ा गया, बाबर ने तोड़ा। बाबर तो हिंदुस्तान का निवासी नहीं था, बाहर से आया था, हमला करके लूटपाट करके यहाँ से समरकंद को चला गया। अब उसके नाम को काय करो रहे हो यहाँ? मगर नहीं, वो कहते हैं देखो राम हिंदुओं के और बाबर मुसलमानों के, और बोले कि राम जन्मभूमि को अगर हिंदू बनाना चाहता है तो बाबरी मस्जिद को मुसलमान ने बचाना चाहिए। ये तर्क बहुत खतरनाक है। हमारा कहना है कि श्री राम भारत के हर नागरिक के पुरखे थे। इस देश में रहने वाला हर भारतवासी श्री राम की संतान है। मुरली मनोहर जोशी भी राम की संतान है, तो सैयद शाहबुद्दीन भी राम की संतान है। राम का बंटवारा हिंदू और मुसलमान में नहीं हो सकता। राम जन्मभूमि आंदोलन, विश्व हिंदू परिषद और कई हिंदू संगठनों ने इस आंदोलन को बढ़ावा दिया। 1980s में इस आंदोलन ने और तेजी पकड़ ली। वीएचपी और बीजेपी के नेतृत्व में लोगों ने जन्मभूमि को पुनः स्थापित करने का संघर्ष किया। फिर आया बाबरी मस्जिद को तोड़ने का दिन। एक तरफ थी ऐसी कानून व्यवस्था जिसका मानो देश की करोड़ों जनता की भावनाओं से कोई सरोकार न हो, तथा दूसरी तरफ थी सदियों से दबाई जाती रही देशवासियों की भावनाएं, जो अब एक नया ज्वार बनकर उमड़ पड़ी थी। 6 दिसंबर 1992
इस दिन वीएचपी और बीजेपी के कार्यकर्ता बाबरी मस्जिद के स्थल पर इकट्ठा हो गए और मस्जिद को तोड़ दिया। यह घटना भारत में हिंदू मुस्लिम कम्युनल दंगों का कारण बनी और इसका असर भारत के बाहर देशों में भी पड़ा, जहां धार्मिक आस्थाओं पर हमले हुए। उसके बाद हुई लीगल बैटल्स। उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने सारी घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और सत्ता को तिलांजलि दे दी। अधिकारियों का और कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो मेरे खिलाफ चलाओ। किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ। और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर के मुझे दो। अधिकारियों ने तो आदेशों का पालन किया है और मैं इस बात के एक एक बिंदु का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूं कि मैंने अथवा मेरे साथियों ने, मेरे सहयोगियों ने या मेरी सरकार ने कहीं किसी प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया। इस पुरानी इमारत के मलबे में से हिंदू मंदिरों के बहुत से चिन्ह, मूर्तियां तथा प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिससे एक बार पुनः यह तथ्य उजागर हो गया है कि मीर बाकी ने विवादित ढांचे को बनाते समय मंदिर के ही मलबे का प्रयोग किया था। असल में ढांचे के टूटने के साथ ही गत अनेक वर्षों से चली आ रही बहस को भी पूर्ण विराम लग गया है। ढांचे के मलबे में से अभी तक जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें अनेक अलंकृत वास्तुखंड, मूर्तियां तथा लाल पीले बुअलुआ पत्थर के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों के अध्ययन से पता चलता है कि 12वीं शती में यहाँ एक प्राचीन राम मंदिर था, जिसको कि गढ़वाल वंशी गोविंद चंद्र ने बनवाया था। विष्णु के वामन रूप का तथा राम रूप का, जिसने की दुष्ट दशानन का संहार किया था। सिम पुंस यम यम बाणम रणे कुर्वाणाम बलिराज बाहुदलनम कृत्वा च फुर विक्रमान कुर्वन दुष्ट दशानन। इन सब अवशेषों से ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर एक बहुत ही विशाल और भव्य मंदिर 12वीं शती में मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2019 को एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। कोर्ट ने राम मंदिर के निर्माण को ग्रीन सिग्नल दिया और एक अलग स्थल पर मस्जिद का निर्माण भी निर्धारित किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का उद्घाटन हुआ और एक ट्रस्ट बनाया गया जो मंदिर के बनावट को मॉनिटर करेगा। इस ट्रस्ट ने फंड्स जमा करने से लेकर योजनाएं तैयार करने और निर्माण कार्यों को सहायता देने का जिम्मा लिया। और फिर आया टेम्पल कंस्ट्रक्शन का प्रारंभ। मंदिर का निर्माण मार्च 2020 में ऑफिशियली शुरू हुआ था और फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को किया। कोविड-19 के चलते कुछ समय के लिए काम रुक गया, लेकिन मई 2023 तक 70% काम पूरा हो चुका था और उसमें 40% छत का काम हो चुका था। अभिषेक समारोह 22 जनवरी 2024 को हुआ। चंपत राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी इस सेरेमनी को संभाला और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी शुभ अवसर पर बुलाया गया। इसके बाद हम चलते हैं भूमि पूजन सेरेमनी की ओर। ऑफिशियल कमेंसमेंट ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन 5 अगस्त 2020 को हुआ और सेरेमनी में वैदिक रिचुअल शामिल थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक 40 केजी का सिल्वर ब्रिक को फाउंडेशन स्टोन के रूप में स्थापित किया। रिएक्शन टू द कंस्ट्रक्शन ने अलग अलग लोगों में अलग अलग रिएक्शन पैदा किया। कुछ पुरोहित और धार्मिक नेताओं ने संस्कृति को उचित विधियों से अलग होने पर चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान भला पीछे कैसे रहता। पाकिस्तान ने भारत के अयोध्या मंदिर के निर्माण को क्रिटिसाइज किया, जबकि कुछ भारतीय राजनेताओं ने इस महोत्सव के संस्कृति और धार्मिक महत्व को सराहा। पब्लिक व्यूइंग लोकेशन बनाई गई जहां से लोग मंदिर का निर्माण को देख सकते हैं और जनवरी 2023 में नेपाल से लाई गई शालिग्राम पत्थर जो 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, उससे रामलल्ला की मूर्ति की कार्विंग की गई। अभिषेक और रामोत्सव के लिए प्रिपरेशन जोरों पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामोत्सव के लिए
100 करोड़ का बजट एलोकेट किया है, जिसमें 826 स्थलों पर धार्मिक कार्यक्रम शामिल है। रामोत्सव की तैयारियां दिसंबर 2023 में शुरू हुई हैं और मकर संक्रांति के दिन 22 जनवरी 2024 तक चला। 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की मूर्ति की स्थापना हुई और ये मोमेंट हम सब के लिए अद्भुत है। मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक भावना का प्रतीक है। आपके साथ होने से ये कहानी और भी खास बन गई है। तो दोस्तों, इस कहानी में हम सब एक साथ हैं और इस नए मंदिर की प्रतिष्ठा का हम सब ने आनंद लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जय श्री राम बोल के लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। पिछली बार गत 2 नवंबर 1990 को मेरा एक भाई भी यहाँ दिगंबर अखाड़े वाली गली में शहीद हो गया, अमित कुमार नागर। और हम लोगों ने यही प्रण लिया है कि हमारे अमित का बलिदान जो है उन निरर्थक न जाने देंगे और कितनी भी आहुतियां 6 दिसंबर को देनी पड़ेंगी, हम फिर सहर्ष हंसते हंसते देंगे और इस मंदिर का निर्माण अवश्य करेंगे। जय श्री राम। इन पराक्रमी वीरों ने स्वयं के लिए कुछ न चाहा था, ना पद, ना प्रतिष्ठा, ना धन, ना राजगद्दी। यदि चाहा था तो अपने ही देश में अपने आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने की सुविधा